आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न दिया गया है परमाणु क्रमांक 21, 23, 24, 25 एवं 29 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए आवर्त सारणी में इनकी स्थिति स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 21 में कौन सा आता है। जो 21 परमाणु क्रमांक है इसमें हमारा स्कैंडियम आता है, उसका चिन्ह होता है Hc। ठीक है, और जो हमारा 23 होता है इसमें हमारा वेनेडियम आता है, जिसका चिन्ह होता है खाली कैपिटल V। और हमारा फिर 24 होता है। ठीक है, 24 में हमारा क्रोमियम आता है। क्या आता है? क्रोमियम। फिर हमारा 25 होता है, 25 में हमारा मैंगनीज आता है। ठीक है, मैंगनीज Mn चिन्ह होता है इसका। फिर 29 हमारा होता है, 29 में हमारा कॉपर आता है। ठीक है, तांबा जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉपर आता है। अब हम इसका देखेंगे आवर्त सारणी में कैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक आवर्त सारणी ला रहा हूँ, आप देखिएगा। ठीक, चलिए अब इसकी आवर्त सारणी देख लेते हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में देखिए स्कैंडियम कहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्कैंडियम जो कि धातु है। ठीक, और हमारा वेनेडियम, ये वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये मैंगनीज है, और मैंगनीज के बाद हमारा कॉपर था, ये हमारा कॉपर है। ठीक है, ये सब हमारे संक्रमण धातु कहलाते हैं। कैसे धातु कहलाते हैं? संक्रमण धातु कहलाते हैं, जिनका डी उपकोष अधूरा होता है, डी उपकोष पूरा नहीं भरा होता है। ठीक है, अब मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2। क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, 3d1। पहले 3 वाले को भरते हैं, इसलिए यहाँ 3d1 कर दो। चाहे 4s2 भी पहले लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं 3 वाले को पहले 3d1 और फिर 4s2। ठीक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। अब हम भरेंगे वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2। अब क्रोमियम का लिखेंगे। क्रोमियम का 24 परमाणु क्रमांक होता है, उस हिसाब से होगा 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। अब हम मैंगनीज की बात करेंगे तो मैंगनीज में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। ठीक है, अब कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक, ये आवर्त सारणी में इसकी स्थिति हमें स्पष्ट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए इसकी आवर्त सारणी में स्थिति स्पष्ट करनी है। तो देखिए आवर्त सारणी में जो हमारा स्कैंडियम है वो हमारा तीसरे में आता है, थर्ड बी ग्रुप में आता है, थर्ड बी समूह में आता है। ठीक है, कौन सा समूह में आता है? थर्ड बी समूह, थर्ड बी समूह में आता है। यहाँ थोड़ा छोटा लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ। रोमन नंबर में कहें तो थर्ड बी, और वैसे 3। ठीक, फिर हमारा वेनेडियम कहाँ पर आता है? वेनेडियम हमारा आता है 5th में, रोमन में 5th बी में आता है, और यहाँ पर क्या आता है? 5। ठीक, और फिर हमारा क्रोमियम 6 पे आता है जैसे लिखा है, और फिर यहाँ 6b पे, और फिर हमारा मैंगनीज आता है 7 पे। ठीक है, 7 पे आता है, और 7th बी बोलेंगे उसको। कॉपर हमारा आता है, कॉपर हमारा किस पे आता है? 11 पे। कॉपर कितने पे आता है? 11 पे, जिसे बोलते हैं 1b। क्या बोलते हैं? फर्स्ट बी, यहाँ फर्स्ट बी बोलते हैं इसको रोमन में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि आवर्त सारणी में ये यहाँ होते हैं। ये हमारे यहाँ पे स्कैंडियम होगा, ये हमारा देखिए वेनेडियम नाम है इसका, इसका क्रोमियम नाम है, ये मैंगनीज है, ये कॉपर है। सब हमारी ये तीनों धातु हैं, ये पांचों हमारे क्या हैं? धातु हैं। ठीक है, इनको डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारे पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं हमारे डी ब्लॉक के तत्व।
इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूरा भरा नहीं होता, जो डी उपकोष होता है वो पूरा नहीं भरा होता है। और ये हमारे पूरे जो होते हैं ये हमारे क्या रंग प्रदर्शित करते हैं। ये जितना भी पूरा है हमारे जितने भी हमारे डी ब्लॉक में होते हैं ये सब क्या प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका डी उपकोष भरा नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।